बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूँ, ये जो 90% लोग आज मेरी ये वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, और यह सब उसने खेल खल में नहीं किया है। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिशें हैं, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है जो तेरे ऊपर थोपी गई थी। मैं देख रही हूँ, तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूँ, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। ये जो व्यक्ति है या ये जो लोग हैं, ये तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू अप्रैल की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू ये नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहां तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना, मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटा, याद रख, क्षमा वहीं हो जहां पश्चाताप हो, और यहाँ कोई पश्चाताप नहीं है। केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं जानती हूं तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को चुभता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहां भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं, और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी।
और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हरझर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थीं और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूं। मैं उस अंधकार से जन्मी हूं जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ, तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठी हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूं कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से पब्लिकली तोड़ा जाए, तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, बाहर से यह सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से यह कर्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा है। लेकिन यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है, पर जब चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता। बेटा, ये जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख, तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए तू दे सकता है, लेकिन पहले अपने को खाली किए बिना नहीं, क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे को देखा, उसे पहचाना और फिर भी अपने प्रकाश को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले कि तू अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देगा। तू मेरा बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार रोका है, तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, इसलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है, यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने दे दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था। क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन, जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया।
और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे देखो इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी बेच रहे हैं, ये तो लालची हैं, ये तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग हंसे, लोग फुसफुसाए, तेरे पीछे बातें करें, और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुराकर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ